सो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम लेक्चर नंबर 7 में करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था nth ऑर्डर और उसमें इक्वेशन आई थी, उससे हम सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम nth ऑर्डर। अब nth ऑर्डर के केस में इक्वेशन क्या बनी थी? उसमें बनी थी सी नोट 1 माइनस एन माइनस सी टी 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कब बनेगी? अगर मैं एन की वैल्यू को 2 पुट कर दूं, ठीक है। एन की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो वो वाली वैल्यू क्या बनी है, यानी कि मैं देखो बता ही देता हूं तुम्हें। सी नोट 1 माइनस 2 माइनस सी टी 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है। ये क्या बनी के टी। अभी पहले नेगेटिव में आई है तो इसको क्या कर दो मैं 1 अपॉन सी नोट माइनस, ये भी क्या है नेगेटिव में 1 अपॉन सी टी, उधर क्या है के टी। अगर मेरे को सी टी निकालना है तो 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू, इधर कौन है के टी, ये इधर आया तो 1 अपॉन सी नोट, ठीक है। ये वाली मेरी फाइनल इक्वेशन बनी है सेकंड ऑर्डर के लिए। ये बनी है मेरी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। फाइनल इक्वेशन ये है, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे सपोज किया इसके लिए भी अगर टी 50% पूछा जाए, टी 50%, तो टी 50% क्या होगा जब सी टी क्या हो जाए सी नोट अपॉन 2 हो जाए। ये वाली वैल्यू मेरे को इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन रख लेते हैं 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट। सी टी की वैल्यू वहां से पुट कर दो, सी नोट अपॉन 2 है तो क्या बना सी नोट अपॉन 2 दैट इज के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट। अगर मैं के टी की वैल्यू को निकालो तो इधर क्या है 1 अपॉन सी नोट माइनस 2 अपॉन सी नोट, सिंपल, ठीक है। ये क्या बना, या फिर एक काम कर लो, हाँ, अगर इसको इधर लाओगे तो इसको माइनस कर दो, इसको उधर लेके जाओगे तो भी माइनस का होगा। तो रिजल्ट क्या है मेरा, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट क्या बना मेरा माइनस के टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी नोट, इसे कैंसिल, टी 50% मेरा क्या बना 1 अपॉन सी नोट इंटू के, ये बना मेरा जो टी 50% है, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन से, सेम इसी इक्वेशन से क्या निकालूं, टी 75% निकालूं। टी 75% का मतलब क्या हुआ, जो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन मेरी क्या होगी सी नोट अपॉन 4 होगी। इक्वेशन में पुट कर दो 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट, इसको पुट कर दो सी नोट अपॉन 4, ये क्या बनी मेरी के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट, ठीक है। अब क्या बनी, अगर के टी को पॉजिटिव रखोगे तो इसको उधर ले जाओ, यानी कि क्या बनी 4 सी नोट माइनस 1 अपॉन सी नोट, कैसे भी कर लो, ये तो मैथमेटिक्स है। तो के टी क्या बना 3 अपॉन सी नोट, टी 75% निकाल लेना तो ये क्या बना 3 अपॉन सी नोट इंटू के। तो इसका जो रिजल्ट है वो ऐसे बना, यानी कि टी 75% हमें ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसके ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, अब फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में बन रहा है, एल एन सी टी वर्सेस किस किस के बीच में बनाए, सी टी वर्सेस टी के बीच में, 1 अपॉन टी के बीच में, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देख लो एक बार, एल एन सी टी के बीच में बनाना ना, हाँ, तो क्या बना 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट, सी टी वर्सेज 1 बाई टी। ये ग्राफ ही 1 बाई सी टी वर्सेज टी के बीच में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये ग्राफ ही कुछ ऐसा बनेगा भाई, किस किस के बीच में 1 अपॉन सी टी वर्सेस टी के बीच में, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बना y, ये क्या बना मेरा mx प्लस c, तो ग्राफ सीधा बन रहा है,
वाई एक्सिस पे कौन है 1/ct, एक्स एक्सिस पे कौन है t, ठीक है। अब ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से गया, अरे ग्राफ कुछ इस टाइप से गया ना। अब ये क्या है, ये जो इंटरसेप्ट बना है ये कौन बना है 1/c0 बना, ठीक है। और ये जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है k को। तो सेकंड ऑर्डर के केस में जो ग्राफ आएगा वो 1/ct वर्सेस t के बीच में आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से देखेंगे, ठीक है। अगर मैं सेकंड ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं सेकंड ग्राफ बनाऊं और जो सेकंड ग्राफ है वो किस किस के बीच में बनेगा, सेकंड ग्राफ बनेगा t 50% वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, t 50% वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में बनाना है। तो देखो t 50%, इसकी वैल्यू क्या आई थी, अरे इसकी वैल्यू क्या आई थी देख लो ना, ये रही 1/c0, 1/c0 इंटू k, ठीक है। तो t 50% वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में बनाना है, तो कैसे बनेगा, देखो इधर क्या है t 50%, अब 1/c0 है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। देखो 1/c0 है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ 1/ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इधर अगर मैं बोलूँ t 50%, और इसके बीच में कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1/c0, 1/c0 के बीच में बनाना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ग्राफ इसका कुछ कैसा बनेगा, ये एक दूसरे, अब ये बताओ देखो, अगर मैं 1/c0 बोल रहा हूँ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को देख रहा हूँ तो मेरा क्या यूनिवर्सली है, लेकिन 1/c0 है तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा k को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड ग्राफ है जो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू।